हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारी बुक सेकंड, उसमें भी चैप्टर चल रहा था हमारा पर्टिकुलरली एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। आज हम उसके कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का कॉन्सेप्ट वैसे तो पढ़ा हुआ ही होगा, क्योंकि इसमें जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है वो पावर 4 आ रही है। वैसे तो फर्स्ट डे में मैंने इसका भी फॉर्मूला लिख पाया था, बट कुछ बच्चे ज़रूर ही ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं लिखा होगा, तो प्लीज़ आप उस फॉर्मूला को नोट कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसे है कि एक बार यूज़ हो रखा है पूरी ही चैप्टर में। बट हाँ, जो चीज़ एक बार यूज़ होती है ना, एक बार आती है, वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। टीचर को भी लगता है कि भाई एक बार ये बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो इसे ज़रूर दे दे। तो इस वजह से इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना। बट और फॉर्मूला आपके सेम है। देखो यहाँ पे आपकी क्वेश्चन क्या है आपका, डी की पावर 4 यानी कि डिफरेंशिएट करें 4 बार प्लस 2d² प्लस 1y इज इक्वल्स टू डी। वेयर यहाँ पे अगर मैं कहूँ जब आपकी t की वैल्यू 0 होगी तब आपका y किसके इक्वल होगा, 0 के। जब हमारी जो t की वैल्यू 0 होगी उसे एक बार डिफरेंशिएट किया जाएगा तब वैल्यू होगी 1, जब 2 बार डिफरेंशिएट किया जाएगा जब वैल्यू होगी 2, और जब 3 बार डिफरेंशिएट किया जाएगा जब वैल्यू होगी -3। यानी कि ऑलमोस्ट सारी ही वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको इसे अच्छे से वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, d की पावर 4 प्लस 2d² प्लस 1 y इज इक्वल टू डी। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, y की मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर, d की पावर 4 y प्लस 2d² y प्लस y इज इक्वल टू डी। ये हो गया। अब क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, डी क्यूब भी नहीं है, डी की पावर 4 y प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म d² y प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म y इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म d। ये अब हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये जो हमारा पावर 4 का है, अब इसे कैसे करेंगे, इसका होगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगी हमारी p की पावर 4 होगी, p की पावर 4 होगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y। देन यहाँ पे जितनी भी आपकी टर्म होगी वो सारी माइनस में चलेंगी, -p³ y 0 माइनस p² y डैश 0 माइनस p y डबल डैश 0, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करके माइनस ये टर्म आ जाएगी, फिर आ जाएगा हमारा p देन अगेन p y डैश 0, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या होगा, फिर बात करते हैं हमारे d² y यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमें 2 बार करना होगा माइनस, ये हो जाएगा p² l y। देन माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, अगर आप चाहो तो आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो आपका सारा अंदर सिंपल चलेगा, बट अगर आप चाहो तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आराम से कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। यहाँ पे एक कांस्टेंट भी तो है +2, यहाँ पे आप 2 बाहर लिख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा माइनस p y 0 माइनस y डैश 0, ये आ गया है आप लोगों के पास। यहाँ तक कोई डाउट? देन आगे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म y इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म d, ये आ गया है हमारा। अब आपको इसमें से ही सारी वैल्यूज कॉमन लेनी है, जितना कुछ भी करना है सब कुछ यहाँ पे करना होगा। आगे क्या आ जाएगा, p की पावर 4, यहाँ पे ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो आप सबसे पहले अपने जो q की वैल्यू है या फिर ये वाली जितनी भी वैल्यू है l की पावर y की, वो सारी कॉमन ले लो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारी एक टर्म हो गई हमारी यहाँ पे, और एक हो गई यहाँ पे, इन सबको हम पहले ले लेते हैं कॉमन। क्या आ जाएगी, l y, यहाँ पे आ गया p की पावर 4 प्लस 2p² प्लस 1, ये 2p² कहाँ से आए, अब इस 2 की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2p²। अब बात करते हैं हमारे क्यूब की, हमें y 0 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0, यानी कि अगर मैं कहूँ p³ में अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0। देन p² हमारे क्या है, y डैश 0 की वैल्यू क्या दे रखी है 1, यानी कि माइनस p² इंटू 1। फिर y भी आती है y डबल डैश 0 की, उसकी वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, माइनस p इंटू 2। अब क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा हमारा दोबारा से क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा y डैश, यही होगा।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक चीज मिस कर दी, यहाँ पे हमारा 2 बार यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमारा 3 बार डिफरेंशिएशन आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे हो गया। अब बारी आती है हमारी पी में, जो 3 बार डैश आ रखा उसकी वैल्यू है हमारी -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -p इंटू -3। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या क्या टर्म बची हमारी, अब उन्हें देख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा, अब बचा हमारा y0 की वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब बचा हमारा y'0 की वैल्यू क्या है 1, यानी कि 2 इंटू -2 × 1, ये आ जाएगा इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d। ये आ गया है हमारे पास, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन। डन। अब आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आई है, यहाँ पे आपके पास आया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म y p⁴ प्लस 2p² प्लस 1। अब देखो ये जो हमारी टर्म है ये क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रखी। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का p², क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2p। यहाँ पे क्या टर्म है हमारी, ये है हमारा प्लस का 3p, ये टर्म है हमारी माइनस की 2, ये प्लस का 3p, या हाँ प्लस का 3p हो जाएगा यहाँ पे हमारा। यहाँ पे आई थिंक ये p होगा ही, सॉरी यहाँ पे p नहीं होगा, आपका इसे ठीक कर लेना, करेक्शन है। यहाँ पे आपका p नहीं होगा, जब आप डिफरेंशिएट आपका 3 बार होगा तब यहाँ पे आपकी p वाली टर्म नहीं होगी, इसे ठीक कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 3, यहाँ पे आपका माइनस का 3, ये क्या आ जाएगा प्लस का 1। इधर क्या आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d आ गया, इसे ठीक कर लेना आप याद से। यहाँ पे आपका p नहीं होगा, क्योंकि एक बार आ चुका था वहां पे, यहाँ पे p नहीं होगा, क्योंकि नहीं याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मुझे पता है कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, तो इन्हें एक बार अच्छे से सीक्वेंस से याद करना। यहाँ पे क्या था +2, यहाँ पे था हमारा -2, तो आ गया हमारा प्लस का 1। अब क्या आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म y p⁴ प्लस, अब जो हमारा लाप्लास l, वैसे यहाँ पे एक सेकेंड रुको, यहाँ पे आपकी बुक में वैल्यू क्या है, सॉरी ये वैल्यू आपकी 0 है, इसे करेक्शन करने, ये वैल्यू तो आपकी बुक में 0 दे रखी है, मैंने यहाँ पे डीपुट कर दिया, सॉरी ये वैल्यू आपकी 0 है सब जगह, आप अपनी बुक में एग्जाम्पल चेक करना, ये सारी वैल्यू 0 ही है। यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म d नहीं होगा, मैं तो सोचूं कि क्या गड़बड़ हो रही। यहाँ पे आपकी टर्म आ गई 2p² प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा p² माइनस का प्लस हो जाएगा 2p - 1, ये ठीक कर लेना, ये 0 होगा, और स्टार्टिंग से एंड तक क्या चल रहा था हमारा 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म y को जब हम डिवाइड में लेके जाएंगे, डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा p² प्लस, या तो आप अलग अलग लिख लो इन्हें डिवाइड में, या फिर एक साथ भी लिख सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। p² प्लस 1 2p -1 अपॉन p⁴ प्लस 2p² प्लस 1, ये आपके पास आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो अगर ये जो टर्म है हमारी, इसे हम क्या कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, हम इसे a² b² प्लस 2ab कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो क्या हम इसे उस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर आप चाहो तो इसे 1-2 स्टेप स्किप करने में ना कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, आप इसे लिख सकते हैं p² प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि आपको +1 और -1 करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजन क्या है वो आपको आगे पता चलेगा, +1 और -1, ये हमने कर लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आ गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म y, क्या है यहाँ पे मैं p² प्लस 1 को एक साथ लिख सकती हूँ, p² प्लस 1, फिर क्या है प्लस 2p -2, ये हो गया हमारा। अब ये जो टर्म है क्या हम इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं -2p और -2 आ गया, p² प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे है -2p अपॉन p² प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे है हमारा -2 अपॉन p² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ये जो p² प्लस 1 है, क्या इससे मैं ये कैंसिल कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म y इज इक्वल टू, ये टर्म तो प्लस की चल रही है ना, ये आ जाएगा हमारा 2p अपॉन p²
प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन माइनस नहीं होगा प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया है हमारा, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन। ये तो होल स्क्वायर होगा ही नहीं ना, ये तो होगा ही नहीं होल स्क्वायर, क्योंकि एक होल स्क्वायर तो कट गया आपका यहाँ पे। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, तो इस इक्वेशन 1 लेट कर लेना आप लोग। डन डन। अब आपका जितना भी काम होना है और सब कुछ भूल जाओ, सारा काम आपका इसी इक्वेशन में होना है। फर्स्टली आप इसे नोट कर लो, क्योंकि इस इक्वेशन की आपको एंड तक जरूरत पड़ने वाली है। इस इक्वेशन की जरूरत यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। अब जितना भी क्वेश्चन बेस्ड है वो सारा इस इक्वेशन पे होने वाला है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म y इज इक्वल टू 2p अपॉन, या फिर पहले उसे लिख लेते हैं हम लोग, 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p बाय पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाय पी स्क्वायर प्लस 1। ये है हमारी इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हो जाएगा, बट ये वाला जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है इसमें भी पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। ये वाला जो बचा हुआ है पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये हो जाएगा उसी तरीके से जिस तरीके से हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, या फिर कोई और मेथड है? नहीं होगा। ये दोनों पार्ट होंगे हमारे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से। मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया था कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से कैसे करते हैं क्वेश्चन। ये आपको मैंने याद करने को भी कहा था कि कर लेना, बट यहाँ पे मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आप कैसे लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म, या तो आप ले लो या आप ना लो, वो अभी आपकी मर्जी है कि आप ये अपना इधर ही लेके चले जाओ। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देन 2 फिर से बाहर आ जाएगा, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस का 2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये है आपकी इक्वेशन 1। अब आपको यहाँ से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इधर चला गया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखना, 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1। भले हम इसे इस फॉर्म में लिखिए, इस फॉर्म में लिखे, बात तो एक ही, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं इसमें। तो क्या यहाँ पे हम ये जो हमारी टर्म है, एक को हम अपना फंक्शन ऑफ टी और एक को, दोनों ही हमारी फंक्शन ऑफ टी है, जो हमारा फंक्शन ऑफ टी है ये क्या हो गया हमारा फंक्शन ऑफ टी इनटू फंक्शन ऑफ टी। ये है हमारा दोनों फंक्शन ऑफ टी है। अब इन्हें क्या करना होगा, ये जो हमारा फंक्शन ऑफ टी होता है उसका हम क्या निकालते हैं, उसका हम निकाल लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फंक्शन ऑफ टी का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, किसका निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये निकालेंगे, क्या आ जाएगा, साइन टी, यही होगा साइन टी। इन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का रीजन लगाने का रीजन क्या था, इसका रीजन था क्योंकि यहाँ पे जो है पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, और कोई तरीका नहीं है इसे सॉल्व करने का। आप कितने भी तरीके लगा लो और किसी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएंगे यहाँ पे, इसलिए हमारा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई हुआ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 लिमिट 0 से t साइन टी होगा या फिर कुछ और होगा, एक होगा हमारा साइन x और एक होगा हमारा साइन t माइनस एक्स, साइन x और साइन t माइनस एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। और किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये हमारे dx के रेस्पेक्ट में होगा। अब आगे क्या होगा, अब आपको यहाँ पे करना है आपका इंटीग्रेशन, जो भी करना है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे चेंजेस करने स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 2 0 से t, सॉरी 0 से t, यहाँ पे आ जाएगा cos 2x माइनस t। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये सारे आपके ना बेसिक फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे आपके अप्लाई हो रहे हैं। cos t ये कहाँ से आया, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था हमारा 2 sin x, अगर आप लोग को याद है 2 sin x माइनस b, 2 sin a sin b पढ़ा होगा आपने, sin a sin b वाले फॉर्मूले थे, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अगर आप चाहो तो आप जाके चेक कर सकते हो क्या थे हमारे, कि उसमें cos a प्लस b, ये हमारा पूरा a है और ये b है, देन माइनस cos
a माइनस बी। यही पढ़ा था हमने यहाँ पे। अब आप a इसे मान लो, b इसे मान लो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। यहाँ पे अगर आप करोगे cos a प्लस बी में x प्लस t माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बचा x करेंगे cos t बचा यहाँ पे हमारा। देन यहाँ पे आ गया आपका t माइनस एक्स। अभी यहाँ पे क्या a माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा cos, यहाँ पे है हमारा x माइनस t प्लस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x 2x माइनस t, ये आ जाएगा। अब आप चाहे साइन cos a मतलब साइन a या साइन b में इन्हें आगे पीछे कुछ भी करके मान सकते, इसे साइन a मान लो या इसे साइन a मान लो, वो आपकी मर्जी, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात हो गई। तो मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से आया, ये कंफ्यूज मत होना कि कहाँ से उठा के रख दिया हम लोगों ने। dt यहाँ पे आपकी लिमिट हो जाएगी, सॉरी dt नहीं dx, हाँ dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इसमें हमारे इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 cos 2x माइनस t का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 sin 2x माइनस t, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। देन ये हो जाएगा हमारा x cos t, लिमिट लगाएंगे हम 0 से t। अब आपको यहाँ पे क्या पुट करनी होगी, लिमिट पुट करनी होगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। अब हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हमारी लिमिट को पुट करेंगे। फर्स्टली आप लिमिट पुट करेंगे t 1/2 यहाँ पे आ गया हमारा साइन 2t माइनस t माइनस t cos t। देन यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे 0 यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो उससे को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप जब लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें 0 होगी, यहाँ पे माइनस t बचा हुआ, तो माइनस t बचा हुआ तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1/2 साइन t, प्लस का 1/2 साइन t। वो कैसे होगा, एक माइनस तो हमारे t का है और एक जब हम हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं तब एक माइनस हमारे बीच में आता है, वो हमेशा ही आएगा, एक माइनस वो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 साइन, ये क्या आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा हो जाएगा हमारा साइन t माइनस t cos t प्लस 1/2 साइन t आ गया है हमारे पास। तो जब हम ऐड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा 1/2 साइन t माइनस t cos t। तो ये जो आया है ये हमारा कॉन्वोल्यूशन लिमिट, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करके आया। ये सॉल्व करके किसका है, इस वाले टर्म का है, यानी कि हमें इस टर्म का सॉल्यूशन हमारा मिल चुका है। तो अब यहाँ पे हम हमारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। फर्स्ट जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो हम हमारी क्या लगा देंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें हमारी टर्म का वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा हमारा साइन t y इज इक्वल्स टू, तो हमें अप्लाई करनी होगी क्या, ये हम अप्लाई पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन 1 में, क्या आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन t आ जाएगा एक, तो देन प्लस 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 1/2 साइन साइन t माइनस कॉस t, यहाँ पे भी t होगा। अब क्या बचा, ये बचा हमारा 1/2 साइन, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा माइनस का 2 इंटू 1/2 साइन t माइनस कॉस t। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, एक वैल्यू है हमारी प्लस की और एक वैल्यू है हमारी माइनस की, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ये प्लस वाली टर्म रहेगी, ये हमारी माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ से कैंसिल करके क्या आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे हमारे आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन t प्लस, यहाँ पे तो सॉरी यहाँ पे t साइन t होगा ना, यहाँ पे आएगा t साइन t, क्योंकि ये तो डायरेक्ट वही वाला है, मैंने गलती की जगह ये पुट कर दिया, t साइन t आएगा आपके पास। रीजन क्या है, इसमें हमने वो अप्लाई किया जो मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था ना, ये वाला जो आया, ये वाली जो टर्म आई, ये सिर्फ हमारी किसके लिए है, इस वाली के लिए,
और ये जो हमारा ये कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये उससे आ गई है हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस टी साइन टी माइनस साइन टी माइनस माइनस प्लस टी कॉस टी। हमारी सारी टर्म से ये वाली टर्म हो गई कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारा टी कॉमन ले लेंगे साइन टी कॉस टी। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। मुझे पता है क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था, मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ क्या था। फर्स्टली हमने सिंपल सॉल्व करना स्टार्ट किया, जैसे कि हम करते हैं मल्टीप्लाई की, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद हमने हमारे फॉर्मूले खोल दी। हमारे पास तीनों चारों वैल्यू थी, यहाँ पे हमें कुछ लेट नहीं करना पड़ा, हमने हमारी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या लिखा कि यहाँ पे हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कैसे करें? दो टर्म का तो हमें पता था, एक में तो हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग जाती और एक में मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था जिसमें कि आप कर लेते। बट जो दूसरा वाला पार्ट है तो दोनों ही, यानी कि एक में ही फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग रही है, दो में कन्वॉल्यूशन थ्योरम ही लग रही है। बट एक का फॉर्मूला हमें डायरेक्टली पता था कि हाँ यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, बट एक का हमें फाइंड करना पड़ा। उसके फाइंड करने के बाद हमें हमारी टर्म मिल गई, देन हमने उस टर्म को पुट करके हमारा फाइनल कुछ चीजें कैसे करके हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट ये है कि एक एक चीज को देख के करना पड़ता है, तो वो चीज हो जाती है और कुछ नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।